गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 22 जून 2020 और 22 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो प्रत्येक क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिए जाएंगे जीके के। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी एग्जाम आने वाले एग्जाम में। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके डेली करंट अफेयर के। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं विजय खंडूजा को। यही है विजय खंडूजा, और इन्हीं को अभी जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत यानी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब ये जिम्बाब्वे अपॉइंट हुए हैं। तो जिम्बाब्वे ये रहा मैप में, जिम्बाब्वे कैपिटल है हरारे, करेंसी है यूएस डॉलर और प्रेसिडेंट है एमरसन मंगाग्वा। तो जिम्बाब्वे में भारत के अगले एम्बेसडर बने विजय खंडूजा। अभी उसके अलावा शंभू एस कुमारन ये फिलीपींस में भारत के राजदूत बने थे। उसके अलावा संतोष झा बेल्जियम में भारत के राजदूत बने थे, और मोनिका कपिल मोहता तो ये स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत बने थे। उसके अलावा पी कुमारन ये सिंगापुर में भारत के राजदूत बने थे। उसके अलावा गायत्री कुमार ये ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त बनी थी, और सिब्बी जॉर्ज ये कुवैत में भारत के राजदूत बने थे। उसके अलावा सुशील कुमार सिंगल ये बने थे पपुआ न्यू गिनी में भारत के उच्चायुक्त, और रवीश कुमार बने थे फिनलैंड में भारत के राजदूत, और राहुल श्रीवास्तव बने थे रोमानिया में भारत के राजदूत। तो ये कुछ अभी जो जितने भी एम्बेसडर और उच्चायुक्त बने वो रिवाइज करवाए हैं। अभी क्या होता है, कई कई जगह पर तो एम्बेसडर अपॉइंट होते हैं यानी राजदूत नियुक्त होते हैं, और कई जगह पर उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं यानी हाई कमिश्नर नियुक्त होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, तो जो देश कॉमनवेल्थ कंट्री होती हैं यानी जो देश कभी ना कभी इंग्लैंड हो के यानी ब्रिटेन जो अंग्रेज हैं उनके गुलाम रहे हैं उन्हें बोलेंगे कॉमनवेल्थ कंट्री, तो उनमें उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं। जबकि जो अंग्रेजों की गुलाम नहीं रही हैं, जो देश जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री हैं, तो उनमें एम्बेसडर अपॉइंट होते हैं। तो यही अंतर है। तो विजय खंडूजा जिम्बाब्वे में भारत के अगले राजदूत बने हैं। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने 2020 में एशिया की, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर देश की बात नहीं है, एशिया के महाद्वीप की बात है। तो एशिया महाद्वीप की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था? तो ये लगाया है 0.1% का। भी एडीबी ने जो एशिया महाद्वीप है एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसने एशिया महाद्वीप की जीडीपी 2020 में 0.1% रहने का अनुमान लगाया है। और कल ही बताया था एडीबी के बारे में, एडीबी ने भारत की जीडीपी 2020-21 में -4.0% रहने का अनुमान लगाया था। उसके अलावा फिच रेटिंग ने -5.0 लगाया है भारत की रेटिंग का 2021 में जीडीपी का। उसके अलावा -3.2 लगाया था वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी का 2021 में। और उस कुछ इंपॉर्टेंट और बताते हैं, एशिया महाद्वीप की जीडीपी शून्य रहने का अनुमान लगाया था आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, जब लॉकडाउन लगा था स्टार्टिंग में उस टाइम पे बताया था आईएमएफ ने। तो ध्यान रखना है। तो अभी एडीबी ने लगाए, तो एडीबी की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना हुई थी 1966 में। हेडक्वार्टर इसका मनीला कहाँ पे, फिलीपींस में, और इसके अध्यक्ष है एडीबी के मतात्सुक अस्कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं 21 जून को। तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, और इस बार 6वें नंबर का इंटरनेशनल योगा डे है। तो पहली बार कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को पहली बार मनाया गया था, और इस बार 6ठा योगा दिवस मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इस बार किसकी थीम याद रखना है, इस बार किसकी थीम है? योगा एट होम, योगा एट होम और योगा विथ फैमिली। तो ये थीम भारत का जो आयुष मंत्रालय है वो भी मनाता है इसके। तो भारत का जो आयुष मंत्रालय है उसके द्वारा है ये थीम। और बात करें पूरे देशों में इसकी जो थीम है, तो इसकी थीम है पूरे देशों में यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग योगा फॉर हेल्थ
और योगा एट होम। तो इस बार इसकी थीम है योगा एट होम, योगा विथ होम। तो ये थीम याद रखना है। तो ये आयुष मंत्रालय द्वारा है, ये थीम भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा और यूनाइटेड नेशन इसे मनाता है। तो इसकी थीम है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। और आयुष मंत्री है श्रीपद येसो नायक भारत में। उसके अलावा 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है, 21 जून को। तो ध्यान रखना है, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम वेरी इंपॉर्टेंट है। और कौन से नंबर का है, इस बार 6ठे नंबर का योग दिवस है। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और पहली बार 2015 में मनाया गया था। तो इसकी थीम है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ये थीम है यूनाइटेड नेशन द्वारा। और बात करें 21 जून की, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और उसके अलावा 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, ये याद रखना है। और 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है, यानी विश्व संगीत दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी वर्ल्ड म्यूजिक डे, तो ये है 21 जून को। तो दो इंपॉर्टेंट डे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्लेटेड फैक्ट्री मॉडल को अपनाने का फैसला किस राज्य सरकार ने किया है। तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्लेटेड फैक्ट्री मॉडल को अपनाने का फैसला किया है। ये क्या है, प्लेटेड फैक्ट्री मॉडल। तो अब इसमें क्या होगा, तो इसके तहत जो बिजनेसमैन है यानी जो उद्योगपति हैं, उनके पास अगर 5 एकड़ से ज़्यादा यानी 5 एकड़ से ज़्यादा अगर उनके पास ज़मीन है तो वो उस ज़मीन की 1/4 ज़मीन पर कोई भी फैक्ट्री लगा सकते हैं। ये प्लेटेड फैक्ट्री मॉडल अब ये उत्तर प्रदेश ने किया है। तो ये रहा मैप में अपनाने का फैसला किया है यूपी ने। तो उत्तर प्रदेश कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर है आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उसके अलावा अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो उत्तर प्रदेश के जो शहीद सैनिक हैं, जो शहीद है उत्तर प्रदेश के, उनके परिवारों को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। पहले 25 लाख रुपए दिए जाते थे, 25 से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिए यूपी गवर्नमेंट ने। अब ये यूपी ने किए हैं। तो यूपी के बारे में भी बताया था। यूपी में दुधवा नेशनल पार्क है और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सत्यभामा पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो ये क्या है, प्रहलाद जोशी ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो प्रहलाद जोशी ने ये कोयला एवं खदान व कोयला मंत्री है प्रहलाद जोशी, इन्होंने ये सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया है। तो खदान और कोयला मंत्री है प्रहलाद जोशी, इन्होंने ये लॉन्च किए हैं सत्यभामा पोर्टल। इसकी फुल फॉर्म है सत्यभामा की साइंस एंड टेक्निकल, सॉरी यहाँ पे टेक्निकल नहीं आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। तो साइंस एंड यहाँ पे टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च की गई है। इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है अमीश त्रिपाठी। कौन है, अमीश त्रिपाठी। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो अभी लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक है अमीश त्रिपाठी। तो ये बुक वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कोविड वार्न ऐप किस देश ने लॉन्च किए हैं। तो ये लॉन्च किए जर्मनी ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो जर्मनी ने भी जो कोविड-19 की जो चेन है उसको तोड़ने के लिए ये लॉन्च किए हैं कोविड वार्न ऐप। तो इसमें क्या होगा, तो इस ऐप के थ्रू ये पता चल सकेगा अगर किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव है वो व्यक्ति, तो उसके पास अगर कोई भी व्यक्ति आएगा तो ये अलर्ट दे देगा, या उसके पास कोई व्यक्ति आने या वो व्यक्ति जाने पर अलर्ट दे देगा ये ऐप। अब ये जर्मनी ने किया है। तो ये रहा मैप में जर्मनी, कैपिटल है जर्मनी की बर्लिन, करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है जर्मनी के फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर। तो ये है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक बन गए हैं। तो ये बने सेतुरमण पंचनाथन। यही है सेतुरमण पंचनाथन और यही अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन के नए डायरेक्टर बन गए हैं। तो ये भारतीय मूल के हैं और अमेरिका में रहते हैं। उसके अलावा विक्रम पाहवा, ये अभी BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष बने थे नए। उसके अलावा रुद्र तेज सिंह, तो इन्होंने इस्तीफा दिया था, रुद्र तेज सिंह। तो इनका निधन हुआ था, सॉरी रुद्र तेज सिंह, इनका निधन हो गया है। ये प्रेसिडेंट और CEO थे BMW ग्रुप इंडिया के। और उसके अलावा अनमोल नारंग, ये अमेरिकी सैन्य अकादमी में स्नातक पाने वाली पहली सिख महिला बनी थी अनमोल नारंग। तो ये अमेरिका की जो
मिलिट्री एकेडमी है, उसमें स्नातक यानी ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला थी अनमोल नारंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही है इनका क्या नाम है, सेतुरमण पंचनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में महान जून विद्रोह दिवस यानी 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया गया है, मणिपुर में। तो अभी मणिपुर में मनाया गया है और ये पहली बार 2001 में मनाया गया था ये दिवस, और 18 जून को मनाया जाता है जून विद्रोह दिवस। अब ये क्यों मनाया जाता है, तो इसमें क्या होता है, जो मणिपुर की पुलिस है उसके साथ टकराव में 18 लोगों की मौत हुई थी, तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है ये जून विद्रोह दिवस। अभी अब बात करें मणिपुर की, तो ये रहा मैप में मणिपुर। कैपिटल है इम्फाल, चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। उसके अलावा मणिपुर में किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये वर्ल्ड का एकमात्र 13वां नेशनल पार्क है यानी फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो वर्ल्ड का एकमात्र 13वां नेशनल पार्क है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और ये लोकटक झील का भी हिस्सा है। लोकटक झील कहाँ पे, तो ये है मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन ने आत्मा मशीन लगाई है, तो ये लगाई है नागपुर रेलवे स्टेशन ने भी आत्मा नामक मशीन लगाई है। तो ये लगाई है ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग के लिए लगाई है ये आत्मा मशीन। आत्मा की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन। क्या है, ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन, यही है आत्मा मशीन। तो ये नागपुर ने लगाई है। उसके अलावा हुबली रेलवे स्टेशन की बात करें तो इस पर भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, 1400 मीटर लंबा। अभी तक गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर था 1366 मीटर का, अभी हुबली पर बनाया जाएगा। उसके अलावा त्रिची रेलवे जंक्शन है तमिलनाडु का, इसको भी गोल्ड रेटिंग दी थी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने। बात करें कॉन्फेडरेशन इंडियन इंडस्ट्री, तो इसके नए अध्यक्ष बने थे उदय कोटेक महिंद्रा बैंक के एमडी एंड सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजोन को किस राज्य में शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी मिली, तो ये मिली है पश्चिम बंगाल को। तो अमेजोन को, और उसके अलावा एक और कंपनी है अमेजोन के अलावा बिग बास्केट, तो इसको भी शराब की होम डिलीवरी मिली है पश्चिम बंगाल में। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो यह रहा में पश्चिम बंगाल, कैपिटल है कोलकाता, चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो सुंदरवन नेशनल पार्क है और बक्सा नेशनल पार्क है। उसके अलावा सुंदरवन नेशनल पार्क से करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था, इसमें बाघों की संख्या बढ़ के 88 से 96 हो गई थी बढ़कर। अभी इसका नाम सुंदरवन क्यों है, क्योंकि इसमें सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए सुंदरवन नेशनल पार्क इसका नाम है। तो ये कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। मानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है पश्चिम बंगाल में, और जलदापरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी है पश्चिम बंगाल में। उसके अलावा अमेजोन के संस्थापक है जेफ बेजोस। तो इस क्वेश्चन में बता देंगे। और एक्स्ट्रा फैक्ट, हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने, तो ये बने जेफ बेजोस, यही है अमेजोन के संस्थापक। जो अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था, अमेजोन को शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी मिली है अभी पश्चिम बंगाल में। तो जेफ बेजोस, तो ये सबसे अमीर व्यक्ति बने ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग, यही है जेफ बेजोस। तो ये दुनिया के सबसे अमीर पर्सन है, व्यक्ति हैं अमेजोन के संस्थापक। उसके अलावा भारत के मुकेश अंबानी इस लिस्ट में टॉप 10 में शामिल है, और कौन से नंबर पे हैं, 90 नंबर पे हैं मुकेश अंबानी। तो रिलायंस के संस्थापक है मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष है। उसके अलावा फोर्ब्स के अकॉर्डिंग भी 90 नंबर पर ही है ये मुकेश अंबानी। और अभी बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस $150 बिलियन के मूल्य वाली पहली भारतीय कंपनी भी बनी थी, और बिल गेट्स है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट किसने शुरू किया था, तो ये किया था फेसबुक ने माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ मिलकर इसे शुरू किया था ऑनलाइन बाल यौन शोषण के लिए। आज का क्वेश्चन है, अब हाल ही में किसे BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को एक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं, जिससे कि इन क्वेश्चंस का रिवाइज हो सके। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं, अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सारे क्वेश्चन आप तक पहुंच सकें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद। तो ये इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।